जब विद स्वैप वर्किंग कर रहे होंगे तो उसमें स्वैप के कैश फ्लोज डालेंगे और कैश फ्लोज क्या होंगे, जैसे यहाँ अगर कंपनी ए के लिए बैंक ए के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो ये डॉलर का शुरू में आउटफ्लो होगा, टाइम 0 पे रुपी इनफ्लो होगा। क्या ये एमएम का मसला है या ये इनएबिलिटी का मसला है? यार मैंने सब कुछ पिक कर लिया, जबरदस्त हो गया, बस कोई मुझे ये बता दे। फ्यूचर में प्लांट को डिसमेंटल करना है, उखाड़ना है उसकी जगह को सब कुछ सही वही करना है। ये फ्यूचर में काम करना है, लेकिन जरूरी है इसको अवॉइड। टोटल लाइफ कितनी थी बोलिए? 10। 1 साल गुजर गया, सही है जी। अब जब मैं अगले साल जा रहा हूं तो अगले साल के शुरू में रिमेनिंग लाइफ कितनी है बोलिए? 9। देखा जाए तो इसके लिए भी तुमने कोई खून पसीना तो नहीं बहाया। लेकिन सर गाना गाया आपके भाई ने इतनी मेहनत से, लेकिन खून पसीना तो नहीं बहाया, तुम्हारी कोई मेहनत तो नहीं है, तुम्हारा कोई एफर्ट तो नहीं है इसके पीछे, बट स्टिल यू आर हैविंग सम मनी। सर फैक्ट्री लगी हुई है, माल तैयार हो रहा है, कह सकता हूँ भाई। सर एक और बताइए, ऑटोमोबाइल होंडा। सर क्या ये तमाम बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी? ये एक्चुअली डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से हमने वो तमाम चीजें अलग अलग निकाली और आपके सामने रख दी। If he is not already a director, so you got already director नहीं तो deemed director तस्वीर किया जाएगा and shall be entitled to all the rights and privileges and subject to all the liabilities of the director। अच्छा, इसी तरह से हमने आपके साथ बात की कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शेयर कैपिटल क्या होते हैं, कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। फिर उसी के साथ साथ जो KE है यहाँ पे, दैट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी प्रोवाइडर्स हैं वो इक्विटी प्रोवाइडर्स को जो रिटर्न डिजायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नॉन एक्यूमुलेटेड एब्सेंसेस के केस में कोई भी अमाउंट हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज द बेनिफिट इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ये बात तय है कि या तो मैं क्रेडिट कंट्रोल करूंगा या मैं दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्रेडिट कंट्रोल से कितना पैसा बचता है? यानी कि अगर मैं करंट ईयर को कंपेयर कर रहा हूं कैरी फॉरवर्ड से, तो मैं करंट ईयर की टोटल इनकम को कंपेयर करूंगा कैरी फॉरवर्ड के ट्रेडिंग प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल 10,000 है, टैक्स वाला कह रहा है हाँ तेरा अकाउंट रिसीवेबल टैक्स, आपके अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 10,000 है। याद रखना कोई ऐसा एसेट जो टैक्स वाला एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले? एक है प्रिंसिपल और दूसरा कौन है? एजेंट है। अब यहां पर वर्ड यूज किया गया टू लीगल पर्सन का, टू पर्सन का नहीं, टू लीगल पर्सन का। इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कोई स्पेसिफिक डिजाइन होना जरूरी है, भले वर्बल हो, कोई एक्शन हो। द क्वेश्चन इज कि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, देन स्ट्रेटेजिक चॉइस, चॉइस मींस व्हाट टू डू। दिस वाज द क्वेश्चन ना, व्हाट टू डू। अब एक्शन में क्या होगा? हाउ टू डू।